हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो वेलकम टू द पॉजिटिविटी, क्योंकि शायद आपके लाइफ में कुछ मेजर एंड पॉजिटिव चेंज होने वाला है। उसकी वजह से शायद एंजल नंबर 555 आपको देखा और आपको मन किया कि इस चैनल से कनेक्ट हो। तो आई होप आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो वो बस सॉल्व हो जाए और वो भी जल्द। और इसके लिए मैं हमेशा मेडिटेशंस करती हूँ, खास करके जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी सोल फैमिली है वो। तो स्टे कनेक्टेड। देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड इस वीक में, इस हफ्ते ऐसा क्या होने वाला है जो आपने सोचा नहीं था, बट हो सकता है कि ये सामने अचानक से आए। तो उसका फ़ायदा ये है कि अगर कुछ निगेटिव है तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की एक चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर कुछ पॉजिटिव है तो आप उसके लिए मतलब तैयार रहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एक रीडिंग में कहा था कि आपको आज कम्युनिकेशन रिसीव होगा। तो और इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन वो वेट कर रहे थे जॉब के लिए, और गलती से वो फ़ोन भूल गए घर पे, और उस चक्कर में उस 3-4 घंटे में उनकी अपॉर्चुनिटी खो गई। तो मतलब मेरा कहना ये है कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ अच्छा आने वाला था, लेकिन हम उसके लिए रेडी नहीं थे। इसके लिए हम अपनी अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखने के लिए मैं ये रीडिंग करती हूँ। तो अनएक्सपेक्टेडली अचानक आपके लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है इस हफ्ते। तो मैं जानने की कोशिश करूँगी कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे आपको, अगर नेगेटिव है तो आपको बचना है, और पॉजिटिव है तो आपको रिसीव करने के लिए, लेने के लिए तो रेडी रहना है, तैयार रहना है। द हाई प्रिस्टेस और द चैरियट। तो अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, और आपकी जो सिचुएशन है लाइफ में, खास करके लव लाइफ बोलो, आप जॉब की बोलो, करियर, बिजनेस की, कहीं पे जो अटकी पड़ी है, वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक मूवमेंट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र आ रहा है। और अगर आपका ट्रैवलिंग का है, अगेन आपको गाड़ी लेने की इच्छा है, तो ये हफ्ते इसका चांसेस बन सकता है। तो वो एक है सिचुएशन। और आपकी इंट्यूशन से ना इस हफ्ते बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। तो मतलब आपको अगर डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, ये करे कि वो करे, तो आपकी इंट्यूशंस की बहुत सुने। मेडिटेशन करने से आपके इंट्यूशंस बढ़ जाएंगे और उसका आंसर आपको जवाब मिल जाएगा। आप अगर अपनी इंट्यूशंस के सुनते हैं तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव ही इफेक्ट आएगा। मतलब क्या, दुनिया का ना सुन के, किसी और का ना सुन के, अगर आप अपनी इंट्यूशंस के सुनते हैं ना, तो इस हफ्ते आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और बॉटम देखें टावर, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा खो सकता है, या ऐसा कुछ चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि जॉब जो आपके लिए आपने पकड़ के बैठे थे कि नहीं ज़रूरत है बोल के, बट शायद कुछ और बेहतर होने के लिए आपसे वो खो सकता है, टूट सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि पॉसिबिलिटीज़ है, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, लेकिन टावर का मूवमेंट है तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छे के लिए बदलेंगी। तो देखिए कि क्या बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। तो अगर बचा सकते हैं तो वो भी आप बचा सकते हैं और संभल सकते हैं सिचुएशन को। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है इस हफ्ते आपको कुछ है ना नई शुरुआत मिले, एक क्लैरिटी मिले, एक नया कुछ ऐसा सुनने मिले जो आप सुनना चाहते हो। एक नई शुरुआत होगी। मतलब कोई झूठ आप कब से बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप कुछ समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ है ना आपसे जैसे छुपी हुई थी, या कोई कुछ बता नहीं रहा था,
तो हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको कुछ सच सुनने मिले, और उस मतलब वो है ना अच्छे के लिए होगा, अच्छे के लिए, मतलब एक नई शुरुआत के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं से नया कम्युनिकेशन भी आपको आ सकता है, खास करके जॉब बिजनेस इस मामले में भी आ सकता है। और आपके पार्टनर की तरफ से एक क्लैरिटी भी मिलने का बहुत स्कोप है कि वो आकर शायद आपको बता पाए कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ या क्या सिचुएशन है। थोड़ा तो ओपन अप होने की कोशिश करेंगे, ऐसा फील हो रहा है। 5 ऑफ कप्स, तो इस हफ्ते चांसेस है कि ऐसा कुछ हो जाए जिस वजह से आप थोड़ा दुखी फील हो सकते हैं। तो आपको सावधान रहना है कि ऐसा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि आप अगर देखेंगे इस कार्ड में आप ये सोचेंगे कि बस मेरे पास से सब कुछ खो गया है, लेकिन आपके पास जो है वो आप देख नहीं पाएंगे। तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपको निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आप जो पॉजिटिव है अपने पास है वो नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज़ इस एनर्जीज़ में रहना का अवॉइड कीजिए। अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। 10 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि शादी वादी का एक प्रपोजल आए आपके लाइफ में, कुछ कंप्लीशन है, कुछ बहुत खुशियाँ, एक कोई चीज़ मतलब जो आप कब से सेलिब्रेशन चाहते थे, कुछ सक्सेस चाहते हैं ना, तो वो एक पूरी होते मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है जहाँ पे कुछ चीज़ जैसे आपकी काफ़ी टाइम से अटकी थी या उसका रिजल्ट है ना वो पॉजिटिव आएगा। शादी वादी का आपको प्रपोजल आ सकता है, आपके पार्टनर कुछ केसेस में और शादी की बात कर सकते हैं, तो वो एक सिचुएशन है। पेज ऑफ वैंड्स, आप हो सकता है कि अपने पैशंस फॉलो करने के लिए जिद में उतर आओ कि कुछ ना कुछ ऐसा नया करना है, जो पसंद का करना है, वो चीज़ के लिए आप जिद पे उतर आओ और एक नया शुरुआत करने की कोशिश करो आप। टू ऑफ सॉर्ड्स, द्विधा मनस्थिति में आप जा सकते हो कि आप डिसीजन नहीं ले पाओ कि ये करूँ कि वो करूँ। तो जो भी डिसीजन है, खास करके जॉब है, तो वहाँ पे मुझे जॉब या बिजनेस प्रपोजल्स या कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आए कि कौन सा सही रहेगा, क्या सही रहेगा, या आएगा कि नहीं आएगा। हर चीज़ में आप द्विधा मनस्थिति में रह सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है ना, इसी वजह से 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि अगर आपके डिसीजन गलत हुए तो आपको बहुत निगेटिव फील होगा, आपको बहुत बुरा फील होगा। तो लेकिन आप देखिए कि आपके मेडिटेशन का स्ट्रांग है, तो आपके इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। तो इसके लिए आप इंट्यूशन, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था जहाँ पे आपको आपके इंट्यूशंस का सुनना है, और ख़ास करके आपको दूसरे की बातों में नहीं आना है। लोगों को अपनी बातें ज़्यादा बताना नहीं है। जो भी आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं या आपने अपने आप के लिए कुछ सोचा है पॉजिटिव, तो जब तक वो सही नहीं होता, वक्त नहीं आता, तो किसी को आप ज़्यादा बताए मत। कहते हैं ना, खुशियों को नज़र लगती है, वैसी सिचुएशन है। 2 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बिजनेस की टीम वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि आपके टीम वर्क अच्छे हो सकते हैं, आपके बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छे हो सकते हैं, आपको कुछ नया मौका मिल सकता है और बहुत ही अच्छा भी रहेगा वो आपके लिए। और आपके पार्टनर आपकी तरफ अच्छा मतलब जेस्चर कर सकते हैं, आपकी तरफ आने का सोच सकते हैं, आपसे अच्छे से बात करने का, खास करके रोमांटिक बात करने का बहुत स्कोप है, जहाँ पे वो फील करे कि आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो। द लवर्स, अगेन यही चॉइसेस है आपकी लाइफ में, हर चीज़ का, खास करके लवर्स के बारे में वो भी आपकी क्लियर हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था, और डेफिनेटली आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो, तो मतलब आप पार्टनर आपकी तरफ एक अच्छा फील करने का बहुत कोशिश कर सकते हैं। तो जो लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, तो उनको सक्सेस मिलते हुए मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि उनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होंगे और पार्टनर उनके लिए बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा, मतलब एक सोल लेवल पे कनेक्शन फील करेंगे। आप एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा फील करेंगे।
3 ऑफ सोर्ड्स, तो 5 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपको कहीं ना धोखा मिलने की, दिल टूटने की भी संभावना है। तो अगर आप पार्टनरशिप्स है और सब चीज़ में आप ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, तो वो अगर सही नहीं है होगी तो शायद आप धोखा खा सकते हो। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें आपके दिल तोड़ सकता है। और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अगर ये मोमेंट उनकी तरफ ना दिखाए, जैसे कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज नहीं आया, तो आप 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा नज़र आओगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होगा कि दूसरे के सब के पार्टनर्स को और सब कुछ मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, सबको रिजल्ट मिल रहे, मतलब कुछ लोगों तो रिजल्ट मिल रहे हैं और मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपका एक दिल टूटा हुआ ना, दिल टूटने की एक एनर्जीज़ में और 5 ऑफ कप्स के एनर्जीज़ में, मतलब दुखी मंशा में बहुत आप दिख रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप ज़रूर इस बात पे ध्यान दीजिए। अगेन एस ऑफ वैंड्स, नई शुरुआत है। आपकी पार्टनर आपकी तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं और मूवमेंट हो सकता है। तो आपको भी अपने पैशन फॉलो करने की एक चॉइस मिल सकती है। 7 ऑफ वैंड्स, आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा इस हफ्ते, मतलब अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा कि मैं सही हूँ, मेरे डिसीजन सही है, मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही है। तो वो कहीं ना कहीं आपको जॉब है या कहीं पे जॉब में भी आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो वहाँ है, तो कहीं कुछ लोगों के केसेस में अपने रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, तो लोग तो कहेंगे कि आगे बढ़ जाओ, तो वो बचाने के लिए आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और बॉटम ऑफ डेक है द गन, हाई प्रिस्टेस। इंट्यूशंस की बहुत सुनना है आपको, अपने डिसीजन अपने इंट्यूशंस के बेसिस पे लेंगे तो शायद आपके लिए अच्छा हो। लेकिन इंट्यूशंस तभी स्ट्रांग होते हैं जब आपके मेडिटेशन स्ट्रांग हो। तो देखते हैं कि एंजल्स आपको आज क्या कहना चाहेंगे ये इस हफ्ते के लिए। यस, तो आप जो भी सोच रहे हो और जो भी चाहते हो उसके लिए पॉजिटिव आंसर आया ही यूनिवर्स की तरफ से। तो यस आंसर है कि कुछ चाहे आपने सोचा है तो वो यस आंसर है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो कुछ लोगों के लिए कुछ केसेस में ये है कि यूनिवर्स का कहना है कि आप कोई दूसरा रास्ता अपनाओ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आंसर यस ही है, लेकिन तरीका बदलना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस क्या है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, दोनों तरफ से जीत हो ऐसा कोई सॉल्यूशन आपके लाइफ में आ सकता है। दोनों तरफ से जीत हो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपकी पसंद का भी जॉब होगा और उनकी तरफ से भी अच्छी एम्प्लॉय के चक्कर में उनकी तरफ से भी खुशियाँ होगी कि वो भी आपकी बात मानेंगे और उनको तकलीफ़ नहीं होगा कि आपको हायर करने का वगैरह। तो वो एक दिख रहा है मुझे। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत, पॉजिटिव होने वाला है आप। लेकिन आप अगर ये नेगेटिव एनर्जीज अवॉइड करेंगे तो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें बदल रही है, एनर्जीज़ बदल रही है। आप देख सकते हैं कि एनर्जीज़ बदल रही है और जैसे ना यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है हर चीज़ के लिए, आपकी रिन्यूअन के लिए, आपके सक्सेस के लिए, ऐसा फील हो रहा है। तो अपने आप को ज़रूर बदलिए, पॉजिटिव होइए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो सक्सेस तो आपके हाथ में ही है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि यूनिवर्स आपके लाइफ में सब कुछ ठीक कर दे। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।